नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन कौन सा होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको लेकर हाल ही में एक ग्लोबल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म ने एक लिस्ट तैयार करी। नाउ इस लिस्ट से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि दुनिया भर में बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। रैंक वन पे ना आपको इंडिया या यूएसए का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा। रैंक वन पे है चाइना का गांव काओ एग्जामिनेशन, और इसके बारे में ओवर द इयर्स बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं। इवन यूके मीडिया ने भी काफी बार कहा है कि गांव काओ एग्जामिनेशन क्या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नाउ ये एग्जाम है क्या, समझ लो। गांव काओ एग्जाम चाइना का कोई यूपीएससी आईएएस या फिर मेडिकल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बच्चे देते हैं स्कूल पास करके, मतलब स्कूल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आप गांव का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, और इस एग्जाम की रैंकिंग के बाद, इस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा खराब दूर दराज की गांव की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, उस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी खराब होती है कि ऑल टुगेदर उनको कोई यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उनका करियर ही आप कह लीजिए, उनके करियर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले साल उनको फिर से ये गांव का वो एग्ज़ाम देना होता है। और देखो, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आई है ओवर द ईयर्स। कई वीडियोस हमको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना में जो ये एग्ज़ाम पेपर्स हैं, ये लिटरली बार्स के पीछे रखते हैं ताकि कभी एग्ज़ाम पेपर लीक ना हो जाए। और आप सोच कर देखिए, चाइना आज भी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स जब एक ही एग्जाम देते होंगे तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रेशर सरकार पे कितना ज्यादा होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम एक दो घंटे में खत्म हो गया, दिन में तीन तीन चार चार शिफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जब अपना गांव का वो एग्ज़ाम देता है, उसको 9 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 9 घंटे लंबा एग्ज़ाम होता है, बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। कुछ इमेजेस चाइना से पिछले कुछ सालों में ऐसी भी आई है जहां पर कई स्टूडेंट्स ना ऑक्सीजन कंटेनर साथ में लेके आते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोट एंड कोट इससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो जब एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो, उसके अलावा ये सारे बच्चे रफली 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं, तो बहुत यंग बच्चे हैं। इतना सारा प्रेशर एक यंग टीनेजर पे डाला जाता है और ये एग्जाम काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसके आगे की लाइफ कैसे होगी। तो इसलिए गांव का एग्जाम है रैंक वन पर द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी जेईई एग्जाम। नाउ आईआईटी जेईई एग्जाम को आप अगर कंपेयर करोगे गांव का एग्जाम से, तो एग्जाम की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। आईआईटी जेईई एग्जाम रफली होता है 3 घंटे के आसपास का। जो गांव का एग्जाम है चाइना का, ये 9 घंटे के आसपास होता है। और वैसे अगर हम बात करें पास रेट की, तो गांव में कोई पास रेट होता नहीं है। बस यूनिवर्सिटीज में आपको मिलनी होती है एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, मगर आईआईटी जेईई में ना पास रेट होता है सिर्फ 1% का। पूरे भारत में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई का एग्जाम। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आईआईटी में आपको एंट्रेंस मिल गया, तो हो सकता है कि कल को आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिकअप कर ले। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। मगर वैसे अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स, तो नंबर वन पे आपको मिलेगा गांव का एग्जाम, जहां पर 12 मिलियन कैंडिडेट्स करते हैं अटेम्प्ट, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख एस्पिरेंट्स। जबकि आईआईटी जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं ये हैं 10 लाख के आसपास। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा इंडिया का ही यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई से भी डिफिकल्ट है। अब पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर पे रखूंगा, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। यूपीएससी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पर तय नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा भी हो सकता है आपका, काफ़ी छोटा भी हो सकता है। मगर यूपीएससी एग्जाम का जो सक्सेस रेट है ना, ये बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% के आसपास। और हर साल रफली बताया जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम को। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो आईआईटी जेईई में डबल एस्पिरेंट्स हैं, मगर यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना टॉप थ्री को, गांव का वो एग्जाम, आईआईटी और यूपीएससी, तो एक वैसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि गांव का वो एग्जाम और आईआईटी जेईई के एग्जाम में
आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, मगर वो उस लेवल के नहीं आते। आई मीन वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इतना चैलेंजिंग है जितना आईआईटी जेईई या फिर गाँव का एग्जाम में है। और हाँ बिल्कुल, गाँव का वो एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही होगा। और ये परहैप्स एक रीज़न भी है कि चाइना ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड ओवर द ईयर्स इतना इंप्रूव भी क्यों किया है। यूके में भी हाल ही में आपने देखा होगा, ऋषि सुनाक ने ये कहा है कि 18 साल की आयु तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में बच्चे मैथमेटिक्स तो पढ़े ही। तो खैर, ये तो हमने बात कर ली टॉप 3 की। फिर आते हैं हम एशिया के बाद। टॉप 3 में एशिया की डोमिनेंस है। उसके बाद आप एशिया के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा मेंसा एग्जामिनेशन। ये है यूके का बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम। 1 से लेकर 2 घंटे की होती है इसकी ड्यूरेशन। मेंसा एग्जाम में टेस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल की आईक्यू एबिलिटी को। और हालांकि मेंसा एग्जाम 1946 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, आज के समय यह दुनिया भर में फैल चुका है। आप भारत में रहकर भी ये यूके का मेंसा एग्जाम कर सकते हैं अटेम्प्ट। हो सकता है आपने ओवर द इयर्स कुछ आर्टिकल कभी देखे हो, ऐसे ही रैंडमली कभी न्यूज़ देख रहे हो, एक आर्टिकल आपको दिख गया होगा कि जी नागपुर की एक लड़की है 11 साल की, इसने आइंस्टाइन का जो आईक्यू रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया। या फिर इंडिया में कोई स्टेट है वहाँ पर एक लड़की का आईक्यू इतना बताया गया है। तो ये जो सारे आईक्यू स्कोर होते हैं ना, ये 99% होते हैं मेंसा एग्जाम के। इंडिया में भी आज के समय मेंसा एग्जाम के सेंटर ओपन हो चुके हैं। और इसमें देखो फायदा ये रहता है कि कई एस्पिरेंट्स यूके में जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, उनको कल को अगर मान लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर कहीं पर जॉब चाहिए, तो उसमें ये लोग दिखा सकते हैं कि देखिए मैं एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूँ, मैं जेन्युइनली इंटेलिजेंट हूँ। तो उससे आप कह लीजिए उस इंडिविजुअल की ज़िंदगी में आगे निकलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। वैसे मेंसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी यूनिवर्सिटी या फिर जॉब का, ये बस एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा कनाडा का बहुत ही फेमस एग्जाम GRE, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ये क्रैक करना होगा। रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि 50th परसेंटाइल के ऊपर आप स्कोर करें। 7 लाख के आसपास एस्पिरेंट हर साल यहाँ पे अटैम्प्ट देते हैं। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में अपने आप में, मगर इसको आप कहीं से भी मेंसा, यूपीएससी, आईआईटी या फिर गाँव एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है आपके सामने प्रॉपर लिस्ट ऑफ द 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग इस लिस्ट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।